दंडवत हो। आज के सिन्नर लीलाओं के 9वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 246 नंबर की 246 नंबर की लीला महादायिसा ते रहावणे। मतलब महादायिसा जी को स्वामी जी रुकाना चाहते हैं। मगदेव भट मुख्य अवगीची गावा निघाली। हमने पिछले लीलाओं में ही देखा कि आचार्य जी, उनके माता जी अबाईसा, उमाईसा जी, महादायिसा जी, इनकी स्वामी से प्रथम मुलाकात सिन्नर में हुई है, भील मठ में। और महादायिसा जबकि पहले भी आ चुकी थी, मतलब कुछ देर पहले महादायिसा आकर स्वामी जी से मिल चुके हैं। उसके बाद में फिर आचार्य जी, दादोस वगैरह सब इनके साथ फिर से महादायिसा जी आते हैं। और उसी वक्त स्वामी जी उनसे पूछते, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने झूठ कहा था कि हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। लेकिन बाद में आचार्य जी के साथ महादायिसा जी आए, तब स्वामी जी उनसे फिर कहते हैं, यार ये तो आप तो पहले ही, मतलब आप तो यहीं पर आए थे, मतलब हमसे ही मिलने आप आए हुए हैं वगैरह, वो हो चुका है। अब देखा जाए तो महादायिसा जो थे, ये आपको उनका भविष्य तो पता है, मतलब बाद में वो सन्निधान में आए हुए हैं। फिर महादायिसा जी का जो धर्म में योगदान उनका जो रहा है, महानुभाव पंथ में जो उनका योगदान रहा है, स्वामी जी के सन्निधान की सेवा है, श्री प्रभु जी के सन्निधान की सेवा है, ये सब हमें पता है। लेकिन आज के अभी इस लीला में अगर हम देखेंगे तो महादायिसा अभी अभी उनकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी वो जीरो है, लेकिन कार्य से जीरो है, लेकिन कणव, अधिकार, योग्यता से काफी भरे पड़े हुए हैं। और इसी बात को, मतलब उनकी इसी योग्यता को, अधिकार को स्वामी जी ने अपनी कृपा दृष्टि से उसी वक्त देख लिया था और जान भी लिया होगा। जब वो रावत गांव से निकले हुए हैं श्री स्वामी जी के दर्शन के निमित्त से, वो सिन्नर के लिए जब निकले हुए हैं, तभी वो स्वामी जी ने उनका चिंतन किया होगा। और तभी से स्वामी जी ने उनकी कृपा दृष्टि से अपने उनकी अधिकार योग्यता को जाना होगा। और अब स्वामी जी चाहते हैं कि इतने अधिकार और इतने योग्यता वाला जो जीव है, वो अगर स्वामी जी के सन्निधान में आता है तो स्वामी जी चाहते हैं कि वो वापस न जाए। जैसे चांगदेव भट्ट जी के बारे में हमने देखा हुआ है वेरुल लीलाओं में, कि वो जब घर जाना चाहते हैं, मतलब स्वामी जी उनको भेजते हैं कि उनके घर से मैसेज आ रहा हुआ है कि वो कहाँ गया लड़का वगैरह, और फिर घर वालों से मुलाकात करके फिर वापस चांगदेव भट्ट जी स्वामी जी के सन्निधान में ही आने वाले हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, नाम स्मरण का विधि उन्हें बताते हैं। मतलब स्वामी जी को लगता है जब कर्मराटी से जीव देवराटी में आ जाता है और सन्निधान से जीव सन्निधान में आ जाता है, प्रपंच से फिर परमेश्वर जी के सन्निधान में जब जीव आ जाता है, तो वापस वो मतलब उसकी वापस ही ना हो, मतलब वापस वो उसी नरक में या वापस उसी प्रपंच में, उसी कर्मराटी में, उसी कर्म और पाप पुण्य के झमेले में वापस ना पड़े, ऐसी स्वामी जी की काफी इच्छा होती है। और इसीलिए सन्निधान में भी हम देखेंगे कि सारंग पंडित जी थे, जिनकी बुद्धि स्वामी जी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी, जिनकी श्रद्धा नहीं थी स्वामी जी के ऊपर, लेकिन फिर भी स्वामी जी उन्हें अनुसरण का मतलब मौका देते हैं। अनुसरण के लिए उनसे हमेशा स्वामी जी उनके सामने वो अनुसरण का प्रस्ताव रखते हैं। दादोस जी है, वो भी अन्य देवता भक्त, लेकिन उन्हें भी वे भी अगर इस सन्निधान में तो है ही कृपा दृष्टि स्वामी जी की, मतलब अगर उनको भी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन उन्होंने भी स्वामी जी का कुछ माना नहीं। फिर भी स्वामी जी उन्हें बार बार बताते थे। दायम्बा जी है, दायम्बा जी को अनुसरण के बारे में स्वामी जी ने कितनी बार बताया। मतलब स्वामी जी को ऐसा लगता है कि कुछ तो, भले ही अनुसरण ना भी ले, लेकिन कम से कम कुछ वो उल्लेख तो करे। अभी अब आज के डेट में अगर देखेंगे तो हम अनुसरण लेंगे नहीं भी समझो, लेकिन कम से कम आप में तलमल तो होनी चाहिए, कुछ तो आपको अप्राप्ति होनी चाहिए कि मुझे अनुसरण घटना चाहिए करके। अगर ये भी आप में आ जाता ना, इसका भी काफी उपयोग होगा आपको आगे चलकर। मतलब सभी ईश्वर दायक सभी कार्यों का उपयोग होता है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत तो उल्लेख हमने करना ही चाहिए।
बैंक जो है ना, बैंक आपको तो बैच देने वाली हो, इंटरेस्ट आपको देने वाली है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, आपका थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन 1,000 रुपया क्यों ना हो, आपको आपका रखना पड़ता है बैंक में, थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है, उसके बाद में ही बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। वैसे ही थोड़ी तो तैयारी हमारी भी तो होनी चाहिए, थोड़ा सा उल्लेख हमारा भी होना चाहिए, अनुसरण का होगा, सन्निधान में रहने का होगा, ज्ञान प्राप्त करने का होगा, स्मरण करने का होगा। मतलब जो भी उल्लेख है, ईश्वरदायक जो भी उल्लेख है, वो हम अगर मन में करेंगे, उसका अगर उल्लेख करेंगे, तो स्वामी जी उस उल्लेख के माध्यम से, जो उल्लेख करने से मतलब जो उच्चारण करने से जो विचार किया है आपने, भगवान की तरफ जाने का, भगवान का विधि आचरण करने का जो उल्लेख आपने, जो विचार आपने मन में किया हुआ है, उसी विचार के कणों को पकड़कर, मतलब थोड़ा से भी अगर विचार किया होगा आपने, तो थोड़ी सी कणों बन जाती है, और थोड़ा करेंगे विचार तो और कणों बढ़ेगी। अगर कभी कभार ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, तो स्वामी जी मतलब देखते ही आपने कब उल्लेख किया था, वो तो आपका अधिकार कणों सब जानते ही है, उसी के माध्यम से आपको आगे का मौका स्वामी जी दे सकते हैं। महादईसा जी का मतलब प्रपंच में तो उनका सब, वो तो विधवा हो चुके थे, मतलब वो उधर प्रपंच जो है उनका वहीं पर रुक गया है, लेकिन आगे उन्हें पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी कभार ऐसा कुछ ईश्वरदायक विधि उन्होंने काफी किए होंगे, और उसके कारण उनके पास वो सभी संचित है, वो कणों, अधिकार, योग्यता सभी संचित है। अभी वो मौका आया हुआ है कि सिन्नर में जब मुलाकात हुई, मतलब अभी दर्शन भी उन्हें हुआ है। अभी देखिए महादायिसा जी की विशेषता, कि सभी लोग हैं, सभी साथ में आए, लेकिन महादायिसा जी की विशेषता ऐसी है कि उन्हें स्वामी जी को जल्दी से जल्दी, मतलब उनको दर्शन करने हैं, उन्हें जो अंतर हो रहा है, मतलब समय बीतता जा रहा है, ये लोग सिन्नर में तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक स्वामी जी के दर्शन के लिए नहीं गए, क्योंकि सभी व्यवस्था करके सब पूजन वगैरह सब, जो फल है, फूल है, सब ये लेकर पूजन स्वामी जी से मिलने जाना है, और इसके कारण ये समय बीतते जा रहा है। लेकिन महादायिसा जी को बिल्कुल भी चैन नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कब जाकर स्वामी जी के दर्शन में करूं, और इसीलिए उमाईसा जी को लेकर वो सबसे पहले स्वामी जी का दर्शन कर कर वो लेकर आए हुए हैं। मतलब ये जो तलमल है उनकी, जो आवड़ी है, जिज्ञासा है, ये भी जिज्ञासा ही है। मुझे दर्शन करने हैं, मुझे देखना है, ये भी जिज्ञासा है, मुझे सुनना है, ये भी जिज्ञासा है, मुझे सवाल करने हैं, ये भी जिज्ञासा है। मतलब ऐसी जिज्ञासा महादायिसा जी में थे, और इसीलिए स्वामी जी ने उनके बारे में कहा है कि महतारी म्हणजे चर्चक और जिज्ञासक। चर्चक मतलब चर्चा करने वाले हैं, चर्चा में भाग लेने वाले हैं, पूछ प्रश्न वहां पर स्वामी जी के सामने वो सवाल रखते हैं, उसका जवाब स्वामी जी से वो चाहते हैं, उन्हें जो पता है वो स्वामी जी को बताते हैं। मतलब ये सभी गुणदायक बातें जो है महादायिसा जी में हमें यहाँ पर नजर आती है। अगर ये हमें लीला सुनने के बाद में नजर आती है, लेकिन स्वामी जी है, उन्होंने तो सब, मतलब महादायिसा जी आने से पहले ही स्वामी जी ने उनके बारे में काफी कुछ जाना होगा, उनकी कणों, अधिकार और उनका जो योगदान आगे बनने वाला है, पंथ को प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए स्वामी जी उन्हें निमित्त करने वाले हैं, ऐसे सभी बातों को स्वामी जी ने अपनी कृपा दृष्टि से देखा हुआ है, जाना हुआ है। और इसीलिए स्वामी जी अभी इस वक्त महादायिसा जी जब सिन्नर में आए हुए हैं, तभी ही स्वामी जी उनसे, मतलब जो पूछताछ उनकी करते, जो उनसे बातें करते हैं, उसमें वो भाव है स्वामी जी का कि ये आगे जाकर पंथ को काफी अच्छा योगदान देने वाले हैं, पंथ में काफी अच्छा समर्पण करने वाले हैं। 500 गुरुकुल शिष्य मंडली जो आचार्य जी की होने वाली है, उनके ऊपर पूरी नजर रखने वाले, देखरेख करने वाले, सभी से आचरण घड़वाने वाली ये व्यक्ति है। महादायिसा जी को खुद पता नहीं था कि आगे जाके मैं ऐसा कुछ होने वाली हूँ, न कि वहां पर उपस्थित किसी को पता था। इतनी अधिकार योग्यता महादायिसा जी ने जोड़ी हुई थी। और ऐसे महादायिसा जब स्वामी जी के सन्निधान में आए हुए हैं, मगर देव भट्ट मुख्य अवगीच गावा निघाली, कुछ दिन रहने के बाद सिन्नर में स्वामी जी की सेवा वगैरह करने के बाद, और फिर ये सभी फिर वापसी करने जा रहे, अपने गांव जा रहे हैं। और देव भट्ट मुख्य अवगी जी, उसमें महादायिसा, उमाईसा सभी अपने गांव निकल रहे हैं।
गोसावी महादायिसा ते मणितले, और देखा कि महादायिसा जी भी क्या कर रहे हैं, इन सभी के साथ महादायिसा भी वापस ही कर रहे हैं। बाई ये तो राहु आवड़े तरी रहाना का मतलब बाईसा महादायिसा जी की आवड़ी आपको उसी लीला में देखी कि स्वामी जी से जल्दी मुलाकात करनी है, दर्शन करने हैं, यही आवड़ी है। और इसी आवड़ी को लेकर स्वामी जी कहते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ पर रहना अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। सन्निधान का अगर आपको महत्व जो है, सन्निधान का अगर आपको लाभ लेना है तो आप यहाँ पर सन्निधान में रह सकते हैं। महादाई से म्हटली जी जी मज सांगा तू नाही। अभी क्या होता है ना कि योग्यता और अयोग्यता, अधिकार और अनधिकार, ये सभी साथ में ही होते हैं। मतलब ये ऐसा संघर्ष शुरू रहता है हमारा। जैसे अभी हमारी योग्यता क्या है कि हम महानुभाव पंथ में हैं, हम श्री चक्रधर स्वामी जी तथा पांचों अवतारों को हम जानते हैं, उनका नाम हमने लिया है, ज्ञान भी हम ले रहे हैं, और आचरण क्या क्या करना है ये भी हमें पता है। मतलब हम इस दृष्टि से हम देखेंगे तो हम काफी योग्य है, लेकिन अभी हमारी अयोग्यता भी उसी वहीं पर है। मतलब ये कैसा है कि योग्यता और अयोग्यता ऐसे एक ही कॉइन के दो विभाग है। ये यहाँ से अयोग्यता और वहां से योग्यता है, और ये साथ में ही होते हैं। अभी यहाँ पर हमारी योग्यता है कि हम इस धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन अयोग्यता ऐसी है कि हम इस धर्म का जो स्वामी जी ने जो विधि बताया वो हम नहीं करते। स्मरण हमें करना है, स्मरण का विधि कैसा है, वचन कौन से है, लीलाएं कौन सी, ये सब हमें पता है, ये हमारी योग्यता है। लेकिन वो विधि हम करते नहीं है, हम काफी कंटाला कर देते हैं, आलस करते हैं, या फिर विधि को हम इग्नोर करते, ये हमारी अयोग्यता है। साथ में ही है सब। ये आपको पता है कि आचरण करना है, ये हमें पता है, ये हमारी योग्यता है, लेकिन हम आचरण करते नहीं है, ये हमारी अयोग्यता है। अनुसरण लेना है, ये पता है हमें, ये हमारी योग्यता है, और हम अनुसरण नहीं लेते हैं, ये हमारी अयोग्यता है। प्रपंच दुख रूप है, नाशीवंत है, ये सब इसका नाश होने वाला है कभी न कभी, ये सब हमें पता है, लेकिन फिर भी हम प्रपंच को नहीं छोड़ते हैं, ये हमारी अयोग्यता है। ये सभी साथ में होते हैं, और इसी के कारण हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी, हमें सभी बातें सभी विधि करने की इच्छा होने के बावजूद भी हमारा वो विधि नहीं होता है। कईयों को लगता है कि अभी कल से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा आज लगता है, लेकिन कल होते ही फिर हम अयोग्यता से जुड़ जाते हैं। आज जिस दिन आपको लगता है ना कि कल से पढ़ाई शुरू करनी है, आपकी योग्यता है। ये आपको लगता है कल से स्मरण शुरू करना है, लीला चिंतन शुरू करना है, आचरण कुछ तो करना है, ये आपकी योग्यता है। जिस दिन ये उल्लेख, जिस क्षण में आपका ये उल्लेख होता है, वो क्षण आपके लिए योग्यता वाला ही है। लेकिन दूसरे ही क्षण आपका विचार बदल जाता है, तो उस वक्त क्या है, आपकी अयोग्यता साथ में ही है, दोनों साथ में ही होते हैं। अभी दोनों की रेस लगी हुई है, योग्यता की भी और अयोग्यता, ये दोनों की रेस लगी, कौन आगे जाएगा। और कैसा होता है ना कि इस रेस में कभी योग्यता आगे जाती, कभी अयोग्यता आगे जाती है। कभी योग्यता आगे जा भी रही हो तो अयोग्यता आगे आके सामने खड़ी हो जाती है, और हम रुक जाते हैं, विधि करते करते रुक जाते हैं हम। कभी कभी हम अयोग्यता हमारी आगे आती है, उसी वक्त विधि भी आ जाता है कि अगर आप किसी टेंशन में हो, आप किसी संकट में हो, मतलब अयोग्यता आपकी शुरू हो चुकी है, और उसी वक्त आपको भगवान का नाम याद आना या ऐसी कोई लीला याद आती है, और आपको काफी अच्छा लगता है, आप टेंशन आपका रिलीज हो जाता है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम थोड़ा योग्यता हमारी थोड़ी सी बड़ी है या बढ़ गई है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। ये क्या होता है कि अयोग्यता जब आगे जाती तब योग्यता फिर सामने आ जाती है। ऐसा ये रेस पूरी शुरू है, आप इसका चिंतन करिए। कभी कभार आपको काफी बहुत ऐसा लगता है कि बस अभी बहुत हो गया संसार, अभी अनुसरण लेना है, बस छोड़ देना है सब कुछ। महादायिसा ने जी सब छोड़ दिया, खेई गोई ने सब त्याग किया, इतना बड़ा महिम भट्ट जी ने त्याग किया, नील भट्ट, ये सब सुनकर हमें भी लगता है कि बस अभी छोड़ देना है सब कुछ। लेकिन दूसरे ही क्षण फिर से अयोग्यता, लेकिन फिर अभी घर लिया, इसका लोन बाकी है, अभी गाड़ी अभी अभी ली है, इसको चलाना भी बाकी है। मतलब ये सभी बातें हैं कि सामने आ जाती है, और ऐसा लगता है कि हम मतलब बाद में लेंगे अनुसरण, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। देखो
मतलब ये रेस कैसी होती है, उल्टी रेस हमारी शुरू है कि हम बढ़ा रहे हैं और जानकार व्यक्ति जो है वो घटाते हैं, हम बढ़ाते हैं वो घटाते हैं। कैसे कि माहिम भट्ट जी को जब लगा कि 1 साल में हम अनुसरण में हम ले लेंगे, मतलब जिस दिन उनको लगा कि मैं 1 साल में अनुसरण लेना है, लेकिन वो उन्होंने सोचा कि 1 साल में जिंदा रहूं या ना रहूं, ऐसे करके 6 महीने में लेता हूँ। फिर 6 महीने भी कौन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, 3 महीने में ले लेते हैं। फिर 3 महीने का भी किसने देखा है, फिर 1 महीने में अभी अनुसरण अफिक्स हो गया। लेकिन 1 महीने का किसने देखा, फिर 15 दिन में आ गए, 8 दिन में आ गए, ऐसा 1 दिन में, मतलब कल लेंगे। लेकिन कल का भी किसने देखा है, आज ही लेंगे। लेकिन आज का भी किसने देखा है, अभी लेंगे। लेकिन अभी लेंगे तो घर जाएंगे और घर जाकर फिर ये कुछ बता देंगे उनको, घर वालों को। और फिर लेकिन घर जाते वक्त अगर मैं घर पर गया और वहां पर मेरे विचार बदल गए तो फिर क्या होगा, नहीं घर भी नहीं जाना है, नदी वहां पर है, नदी की तरफ जाना है और फिर वहां से हाथ पाँव धोकर फिर निकलना है। लेकिन अगर नदी की तरफ से भी जाऊंगा, लेकिन वहां पर अगर सांप ने अगर काट लिया तो, मतलब 1 साल के बाद में जो अनुसरण लेने वाले थे, तो वो जो वक्त था, वो जो समय था, वो उन्होंने बढ़ाया नहीं। हम अगर 1 साल में लेने वाले होंगे तो हमारे 10 साल भी हो जाएंगे, फिर भी हम अनुसरण नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने कैसा उल्टा काउंट किया हुआ है, हम सीधा काउंट, मतलब हम आगे आगे बढ़ाते रहते हैं, वक्त को बढ़ाते रहते हैं। स्वामी जी और हमारे जो भेंट में जो अंतर है, वो उस अंतर को हम बढ़ाते हैं। लेकिन आचार्य माहिम भट्ट जी ने क्या किया, उस अंतर को घटाया और जिस जगह पर खड़े थे वो उसी जगह से उन्होंने अनुसरण लिया हुआ है। मतलब रिद्धपुर की, और उन्होंने जब पहला कदम रखा कि यहीं से मुझे अभी जाना है रिद्धपुर, वही उनका अनुसरण का पहला कदम है। दीक्षा वगैरह सब विधि उन्होंने वहीं से शुरू किए हुए हैं। मतलब वो अपना टाइम उन्होंने घटा दिया, जो अंतर का टाइम था, अंतर मतलब जो डिस्टेंस हम जिसे बोलेंगे वो था, वो डिस्टेंस उन्होंने कम 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 किया पूरा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी अयोग्यता आगे आती। माहिम भट्ट जी की योग्यता सामने आ गई और योग्यता को योग्यता ही सामने आई, मतलब विधि करते हुए विधि ही उन्हें प्राप्त हुआ। हम जब विधि करने जाते हैं तो हमें विधि के, अगर विधि याद आए तो साथ ही हमें वापस अविधि भी याद आती है। विधि अविधि, विधि अविधि। लेकिन जिनका अधिकार योग्यता जिनकी होती है, मतलब अभी जो जानकार व्यक्ति है, जो जिन्हें एहसास है सभी बातों का, वे विचार ही इस तरह से करते हैं कि उनकी विधि के सामने विधि आता है, विधि के सामने विधि आता है। अभी हम चेस खेलते हैं ना, तो चेस में क्या होता है कि एक काले रंग के सामने फिर सफेद स्क्वायर आता है, फिर बाद में काला स्क्वायर आता है। वैसे है विधि, बाद में अविधि, विधि अविधि। लेकिन माहिम भट्ट, नील भट्ट, ये जो लोग हैं ना, इनका मतलब कभी ब्लैक स्क्वायर आया ही नहीं है, सिर्फ सब व्हाइट ही है। मतलब विधि 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 विधि, बस विधि अविधि, विधि अविधि ऐसा नहीं है, सिर्फ विधि विधि विधि। और हमारा तो यही चलता रहता है, विधि अविधि, विधि अविधि, अविधि अविधि, अविधि अविधि, फिर कभी कभार विधि, फिर अविधि अविधि अविधि, ऐसा हमारा मतलब शुरू है। तो मतलब ये अंतर जो है ना, ये अंतर हमने कम करना चाहिए। मतलब विधि का जो समय है वो बढ़ाना चाहिए, और विधि करने में जो, मतलब विधि प्राप्त करने में हम जो समय लगाते हैं उसे कम कीजिए, और विधि प्राप्त होने के बाद में जो समय आपका विधि के लिए आप दे रहे हैं वो समय बढ़ाइए। आप मतलब ज्यादा देर तक आप विधि करिए और कम देर तक आप विधि से दूर रहिए। विधि से दूर रहना ही नहीं है हमको, बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप जब भी आप टीवी भी देखते हैं ना, मैं तो लोगों से कहता हूँ, ये जो आप सीरियल्स देखते हो, मतलब जो प्रपंच में लोग हैं उनसे ये मैं कहता हूँ, आप कोई कहेगा कि आपको सीरियल नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं। आप सीरियल्स भी देखिए, टीवी भी देखिए, आप पिक्चर में भी जाइए, सभी जगह जाइए, लेकिन आपके अंतकरण में जो भगवान है ना, उन्हें कहीं पर जाने मत दीजिए। आप भले कहीं पर जाइए, लेकिन आपके अंतकरण में जो भगवान है उन्हें कहीं पर भी जाने मत दीजिए।
आप सीरियल भी देखते हैं तो उस वक्त भी आपको वही देखना उसे है, लेकिन आपको नाम, आपको ये चिंतन जो है वो आपको भगवान का ही चिंतन आपको उसमें करना है। मतलब इस तरह से भगवान, स्वामी जी में और हमारे आचरण में कभी भी अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो क्या होगा कि विधि से विधि जुड़ते रहेगा और हम विधि से जुड़े रहेंगे। अभी महादायिसा जी के बारे में भी ऐसा ही हुआ है कि स्वामी जी उनसे कहते कि भाई आप यहीं पर रहिए, आपको अगर यहाँ पर मुक्काम करना है, हमें हमारे सन्निधान में अगर आपको रहना है तो आप रह सकते। लेकिन महादायिसा जी स्वामी जी से कहते हैं कि जी जी मतलब सांगा तू ना ही, मतलब मेरे साथ में कोई नहीं है। अब ये मेरी बहन है, मेरी माता जी है, ये सब अबाईसा जी है, ये सब जाने वाले हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हो ना, तो आप आश्रम में अगर आप कभी जाओगे तो बूढ़े व्यक्ति एक साथ रहते हैं सब, मतलब ऐसा एक छोटे बच्चे साथ में रहते हैं, लेडीज साथ में रहते हैं, जेंट्स साथ में, मतलब हर उम्र के जो लोग है ना, वो अपने उम्र की व्यक्ति, जैसे बूढ़ा कोई व्यक्ति है आश्रम में, कोई बूढ़े अगर भिक्षुक है तो वो दूसरे जो कोई बूढ़े भिक्षुक हैं उनके साथ वो, छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ ही खेलते हैं, वो बड़ों के साथ नहीं खेलेंगे या बड़ों से ज्यादा उनके संपर्क में नहीं रहेंगे ऐसा। वैसे महादायिसा जी कहते हैं अभी मैं महिला हूँ तो मेरे साथ अगर कोई साथ रहता तो फिर क्या होता कि मुझे रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्वामी जी कहते कि भाई वृद्धाबाई सा तुम्हारा सांगा तू, मतलब आबाईसा जी को हम यहाँ पर रखेंगे और आप उनके साथ रहिए, मतलब आपको अपनेपन का मतलब ये भी रहेगा, साथ भी रहेगा, आबाईसा खुद रहेंगे तो आपको भी कुछ पराया नहीं लगेगा यहाँ पर। एत्या सरी से येणे जात्या सरी जाने, मतलब ये आएंगे जाएंगे, उनके साथ जाना है, उनके साथ आना है आपको, ये ऐसे आपका आना जाना शुरू रहेगा। मतलब आपको यहाँ पर सन्निधान में रहने की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। महादाई से म्हटली जी जी जाता सांग तू नहीं, मतलब वे कहते अगर फिर वापस जाना होगा तो फिर साथ में कोई तो होना चाहिए। सर्वज्ञ म्हटले येथून कोणी बोळावी धाडी जेल, हम किसी को भेजेंगे आपको छोड़ने के लिए। मग महादाई से म्हटले नाजी मज विन घरीचे काहीची चालेना, मतलब सबसे पहले आपकी समस्या क्या है ये फिक्स कर लीजिए आप। अगर देखिए आपको कोई कहे आश्रम में आप रहिए, अभी आश्रम में ही रहिए, आप कहते कि नहीं वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे नीचे बैठने को नहीं होता है तो मैं नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, ये आप प्रॉब्लम सबसे पहले बताते हो, तो आप वहां पर वे कहते कि ठीक है यहाँ पर हम कुर्सी लगवा देंगे। आप कहेंगे नहीं मुझे चलना नहीं होता, कोई बात नहीं, आपको सब जगह पे मिलेगा। फिर आप कहते हैं मुझे गर्म पानी लगता है पीने के लिए हमेशा, तो गर्म पानी भी मिलेगा। नहीं मुझे फीका खाने को लगता है तो फीका भी मिलेगा। मतलब आप जो भी समस्या रखते हो सामने, तो वो सब वहाँ के लोग कहते कि ठीक है हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप ले लीजिए अनुसरण। अभी एक्चुअली हमें अनुसरण नहीं लेना होता है तो हम कुछ न कुछ बहाने ऐसे बता देते थे, तो बहाने भी ऐसे बताइए कि उसके ऊपर उपाय ना हो, ऐसे बहाने बताइए आप, ताकि आश्रम वालों को या फिर और जो आपको अनुसरण देने वाले उनको भी बहाना नहीं हो, आपके बहाने को वो ये नहीं कर सकते, मतलब उसका उपाय उनके पास नहीं होना चाहिए। हम ऐसे बहाने बताते तो वे उसके ऊपर वे उपाय बताते रहते हैं, तब जाके फिर आपको पता चलता है कि ये बहाने यहाँ पर नहीं चलेंगे। फिर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं, फिर घर पे मेरे सिवा नहीं चलता कुछ, मतलब ये फिर बातें बताई जाती है। फिर वो ऐसा बहू अकेली पड़ जाती है, फिर वो बच्चों को भी स्कूल से लाना पड़ता है, ये वो सब ऐसा कुछ हम ऐसा प्रॉब्लम बताने लगते हैं। फिर मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है, जो पहले आपने बताया वो आपके प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है? मूल प्रॉब्लम ये है कि हमें अनुसरण ही नहीं करना है, अनुसरण ये हमारा मूल प्रॉब्लम हो गया है। मतलब जो अनुसरण हमें हर प्रॉब्लम से छुड़वाने वाला है, हम हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से हमें दूर लेकर जाने वाला है, जो अनुसरण हमें ईश्वर के सन्निधान में लेके जाने वाला है, वही अनुसरण हमें समस्या रूप से हमारे सामने आ चुका है। मतलब किसी ने अनुसरण लिया, मतलब अनुसरण लेने का उन्होंने सोचा, मुझे उन्होंने बताया कि मैं अभी अनुसरण लेने जा रहा हूँ। मैंने बोला अरे आपका निर्णय हो गया अनुसरण लेने का? हाँ हो गया। मतलब मैंने बोला कैसे हुआ, मतलब इतने दिन तो आप तो ना बोल रहे थे, आप कैसे आपने हाँ बोल दिया?
उन्होंने कहा अभी सभी लोग बोलते कि ले लो ले लो ले लो, फिर अभी क्या, कब ले रहे हो अनुसरण। फिर उनका वो सुनने के बाद में फिर ऐसा लगता था कि क्या ये लोग हमेशा ही बोलते रहते कब ले रहे हो, इसलिए अभी मैं ले रहा हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, और किसी कोई बोल रहा है इसलिए भी आपको अनुसरण नहीं लेना चाहिए। मैं अनुसरण ये पूरे एहसास आपको, मतलब जानी पूर्वक आपको ये सब लेना है। और इसीलिए आपको अनुसरण ये ऐसा मतलब कार्य है जो आपको हर समस्या से दूर लेकर जाने वाला है। लेकिन उस अनुसरण को हम अगर समस्या लेकर बैठे कि मतलब अनुसरण नहीं लेना है, ऐसे करके हम अगर बैठे रहेंगे, तो फिर आगे का जो आपकी जो मतलब चाल है, जो आपकी प्रतिकारणता है, गुणदायक दायक मतलब ईश्वर की ओर जाने वाली जो प्रतिकारणता है, वो कैसे बढ़ेगी। हम अपना यहाँ पर तो प्रसव ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए ये भी बात सोचनी चाहिए कि हम बहाने तो बता देंगे, हमारा वक्त तो मतलब ये जो आपके सामने जो कुछ समस्या आ चुकी है अनुसरण लेने की, वो तो समस्या आप टाल देंगे। मतलब वो हमें अगर समस्या लगती है तो हाँ, वैसे अनुसरण मतलब कोई समस्या नहीं है, तो अगर वो टाल भी देंगे हम, लेकिन आपको आपको ये सोचना चाहिए जो नर्क होने वाले वो कैसे टलेंगे। जो हम अभी मनुष्य देह में है इसलिए हमको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, आगे का हमारा जो जन्म है आपको पता नहीं कौन सा जन्म है, चींटी का होगा, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, कौन सा भी जन्म हो सकता है। आपको उस जन्म में जाना है। आप देखिए, आपके घर के बाहर आइए और देखिए झाड़ है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें छांव मिलती है। आपको झाड़ होना अच्छा लगेगा क्या? मतलब आप खुद झाड़ बन जाएंगे, चलेगा आपको? नहीं चलेगा। आप अगर घास के ऊपर चलेंगे, हरियाली के ऊपर, को आपको अच्छा लगता है, एकदम बिना चप्पल के चला जाता है उसके ऊपर सुबह सुबह। लेकिन आपको अगर बताए, ऑप्शन दिया जाए आपको घास बनना है, आपको घास के जन्म में आपको जाना है, आप नहीं बोलेंगे। आपको एक आध प्राणी कोई अच्छा लगता है, बिल्ली अच्छी लगती है, कुत्ता अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप खुद बिल्ली या कुत्ते के जन्म में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहते हैं तो आपको अनुसरण के सिवा दूसरा कोई भी ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है, यही एक ऑप्शन है। और उसी को हम समस्या मानकर उसी से दूर भाग रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बहाने हम बता रहे हैं, लेकिन ये बहाने आप उनको बता मतलब किनको बता सकते हैं? भगवान को ये बहाने आप बता सकते हो, अनुसरण को आप ये बहाने बता सकते हो, विधि को आप ये बहाने बता सकते हो। लेकिन बाद में जो नर्क होने वाला है उसको क्या बहाने बताएंगे आप? जो बाद में जो दुख भोगने को मिलने वाला है, पता नहीं कौन से कर्म फलों में हमें जाना पड़ने वाला है, उन्हें आप क्या कौन सा बहाना बताएंगे? वहां पर कोई बहाना, कोई भी बहाना सुनता नहीं है। वहां पे जो मिलना है, जो सुख मिलना है, दुख मिलना है, वो भोग आपको भोगना ही भोगना है। फिर वहां कोई भी बहाने नहीं चलते। आज के डेट में आप तो बहाने बता के छूट जाओगे अनुसरण लेने से, लेकिन अनुसरण जिन 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 बुरी घटनाओं से, बुरे आपके जो जितने भी नर्क है उनसे आपको जो छुड़ाने वाला था अनुसरण, उससे हम क्यों मतलब अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और इसीलिए आप बहाना बताएंगे तो वो अनुसरण को बहाना बताएंगे, लेकिन कर्मों को हम बहाना नहीं बता सकते। देखिए, कभी अटैक आ जाता है किसी को, या फिर और कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, तो आप बताइए, आप उनको बहाना बता सकते कुछ? उस बीमारी को बहाना बता सकते हो आप? काफी लोग कहते कि मेरे बगैर फिर घर में कुछ नहीं है। फिर वो जो बंदा है वो जब मर जाता है, वो मरता नहीं है क्या? मृत्यु नहीं है उसे? वो मरता है, उसे भी मृत्यु है। फिर अभी अब बताओ, वो मृत्यु को बताता है कि अब मेरे सिवा घर नहीं चलेगा, तो आप मुझे मत लेके जाइए, मुझे जीना है और भी जीना है 100 साल। आप बता सकते हो उस मृत्यु को? नहीं बता सकते हो। अभी जो लोग कहते हैं कि मेरे सिवा घर में चलता ही नहीं कुछ, वो फिर वो व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर वो भूत बन के रहता है घर पे? हो सकता है ऐसे? जितनी आप ममता एक हाथ बात में रखेंगे, चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में रखेंगे, और मृत्यु समय भी आप में अगर वही आप में अगर रहेगा, मतलब उन्हीं के बारे में आपकी ममता जुड़ी रहेगी, मृत्यु समय पर भी आपकी ममता जो है वो उस ममता के कारण आप उसी व्यक्ति को याद करते रहेंगे, परिवार को याद करते रहेंगे, तो हो सकता है
कि आप असंतुष्टता के कारण उस योनि में भी जाने का, ऐसा मतलब हमारे में इसमें ऐसा मतलब बोला जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट से अगर मर जाता है, कोई आत्महत्या अगर करता है, तो उससे क्या होता है कि वो भूत योनि में जाता है। वैसा तो है ही, लेकिन साथ ही अगर कोई ममता जोड़कर, अगर मतलब ममता उसकी छूटी नहीं रही है, मृत्यु समय पर भी उसकी ममता इतनी जुड़ी है प्रपंच से, तो वो व्यक्ति भी अपनी मन की इच्छाएं वगैरह वो अगर संसार में मृत्यु तक अगर वैसे ही रखता है, अपनापन ये वो सब कुछ, तो शायद ही वो भी भूत योनि में जा सकता है। और ऐसी घटना है कि कोई व्यक्ति थे जो बीमार थे और उन्हें लगता था मैं मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का कैसे होगा। ऐसे उनका हर वक्त मृत्यु तक मतलब उनका यही शुरू था। और उनकी जो मृत्यु है उस वक्त भी वो मतलब जो नेचुरल मृत्यु उनकी हुई थी, बीमारी के कारण ही हुई थी, लेकिन मृत्यु के वक्त जो संतुष्टता होनी चाहिए वो संतुष्टता उनमें नहीं थी। बार बार बच्चों का ख्याल आ रहा था, तो मृत्यु के बाद में वो भूत योनि में गए और अपने ही बच्चों के अंदर वो मतलब आते थे। वो मतलब ये बातें होती है, सत्य घटना है। और इसीलिए प्रपंच में हम कितने वक्त तक हम प्रपंच में रह सकते हैं, कितने वक्त तक प्रपंच को हम अपना दे सकते हैं, कितने वक्त तक आप प्रपंच में अपनापन लगा कर रख सकते हैं, सिर्फ मृत्यु तलक। मृत्यु के बाद में फिर मतलब मृत्यु जब आती है तो कोई किसी का नहीं सुनता है, आपकी भी कोई सुनेगा नहीं, और किसी को भी आपका मतलब सुनकर कुछ फायदा नहीं है। उस वक्त मृत्यु होती है एकदम फाइनल। तो इसीलिए उसके पहले, अगर उस मृत्यु आने से पहले अगर हम अपना जन्म ईश्वर के चरणों में अगर देते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हमारी अयोग्यता बार बार हमारे बीच में आती है और हमें अनुसरण या ईश्वर से दूर लेकर जाती है। और इसीलिए हमें क्या करना है कि इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देकर ये देखना है कि महादायिसा जी ने जो किया हुआ है वो भी स्वाभाविक है, हम भी वैसा ही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें थोड़ा सा सुधार जो है हमें खुद में लाना चाहिए। और महादायिसा जी को स्वामी जी कहते कि आपको यहाँ पर जो साथ में रहने के लिए वृद्धाबाई साहब जी भी रहेंगे वगैरह, सब हम आपकी व्यवस्था कर लेंगे, आप रहिए ये सन्निधान में। महादायिसा जी कहते ना मज विन घरीचे काही जी चाले ना, मेरे सिवा घर में कुछ चलता नहीं है। घरीचे करण सवरण मीची करी, घर का सब काम काज मैं ही करती हूँ। मजविन घरीचे कवाड़ कोनी उगड़ी ना, मेरे सिवा घर का कोई दरवाजा भी नहीं उगड़ता, दरवाजा कोई बंद नहीं करता। मतलब इसका मतलब ये है कि घर का पूरा टोटल काम काज सब मैं देखती हूँ। नाजी मी न रहा मतलब मैं नहीं रह सकती हूँ, ऐसा वो बता देते हैं। स्वामी जी कहते ते जे कराते येथीचे सेवा दास्य करा। स्वामी जी कहते घर पर भी तो आप काम ही तो कर रहे हो, वही काम आप यहाँ पर करो। घर पर जो आप करोगे उसे काम कहा जाएगा, घर पे किया जाता है उसे काम कहते हैं। आपको कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो घर का काम कर रहे हैं हम, ये बताया जाएगा। घर का काम करने से क्या होता है, कर्म जोड़े जाते हैं, पाप रूप पुण्य रूप। लेकिन स्वामी जी कहते हैं वही काम आप यहाँ पर करो, उसे क्या कहा जाता है, परमार्ग में ईश्वर सेवा दास्य में जो करोगे उसे क्या कहा जाता है, काम नहीं कहा जाता है, उसे सेवा कहा जाता है, उसे सेवा दास्य कहा जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं वो जो काम वहां पर कर रहे हो आप वो सेवा दास्य के रूप से यहाँ पर कर सकते हो। ये थी सेवा दास्य तुम्ही असंसिते होते थी, आप ही तो यहाँ पर आने की आवड़ी आप में थी, सिन्नर में आने के बाद भी दर्शन की अभिलाषा आप में सबसे ज्यादा थी, तो सन्निधान में आने की इच्छा आपकी तो सन्निधान में रहने का भी योग हम आपको प्राप्त करवा रहे हैं, तो इसका लाभ आप लीजिए। नाजी मतलब दादोस सावी रहावे नावी, फिर से महादायिसा का बहाना दूसरा आ गया। तो कहते नहीं दादोस जी उनके ही सन्निधान में रहना अच्छा लगता है वगैरह वगैरह, मतलब अभी ये तीसरा बहाना आ गया। इस तरह से महादायिसा जो थोड़ी डरी हुई है, उन्हें ऐसा मतलब उन्हें नहीं लग रहा था कि मतलब ऐसा स्वामी जी ऐसा कुछ रहने का ऑप्शन देंगे वगैरह, सभी व्यवस्था करेंगे, और एकदम से स्वामी जी ने ऐसा उन्हें ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पर रह सकते हो सन्निधान में वगैरह। तो ये महादायिसा जी थोड़ा डर गए और उन्हें सूझ नहीं रहा है कि आखिर मतलब कैसे
मैं क्या बताऊं भगवान को वगैरह, और इसीलिए वो गड़बड़ा गए हैं। जी जी मन मी न राहे, मतलब मैं नहीं रह सकती, वैसा उन्होंने स्वामी जी को बता दिया। और महादाईसा जी फिर वहां से सबके साथ ही अपने गांव वापस ही उन्होंने कर ली है। आज के इस सिन्नर लीला के आज के 9वें सत्र में हमने ली है पूर्वार्ध 246 नंबर की 246 नंबर की लीला महादाईसा ते राहावने। दंडवत हो।